हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बाय। इस चैनल में जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और हम आपके लिए लेके आए हुए हैं 3 सीरीज, एक अलजेब्रा, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक ज्योमेट्री। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की सीरीज ज्योमेट्री में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और उनके हम आपके नए मेथड और थ्योरम्स भी साथ साथ समझाएंगे। ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, एक कोई हमें ट्राइंगल दिया गया है एबीसी, द मीडियंस एडी बीई एंड सीएफ मीट एट ओ। उसके हमें 3 मीडियंस दिए गए हैं जो कि मीट करते हैं ओ पे। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, कई बार समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है कि आपको पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और साथ साथ उसे फ्रेम करते हुए चलना है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का यही तरीका होता है। तो अब हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है इन ट्राइंगल एबीसी, तो हमने बना लिया ट्राइंगल एबीसी। ये हमने बना लिया ट्राइंगल एबीसी। द मीडियंस, अब हम क्या बनाएंगे? मीडियंस एडी बीई एंड सीएफ। तो मीडियन क्या होगा? एडी बीई और सीएफ। तो ये हमने क्या बना लिए? 3 मीडियन। और मीडियन के आपको देखते ही मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है जो एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे लाइन खींची गई हो, एक वर्टेक्स से किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे लाइन खींची गई हो और वो इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटती हो, यानी कि बीडी बराबर है डीसी के, एई बराबर है ईसी के, एएफ बराबर है एफबी के। तो इसे हम क्या कहते हैं? मीडियन, जो सामने वाली लाइन को 2 बराबर भागों में बांटती हो। तो हमने मीडियन का मतलब आपको समझा दिया है। तो ये किसी पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, ये पॉइंट ओ बन गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ए बी डी टू ए ओ ई? अब आप देखो क्या 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 इन्होंने पूछ रखा है, ए बी डी का एरिया का रेशियो पूछ रखा है किससे? ए ओ ई से। किससे? ये लिख लो, ए बी डी का एरिया। ये क्या है? एरिया का साइन होता है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। और ये भी एरिया का साइन है, तो ए ओ ई ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले क्या देख लो, ए बी डी का एरिया का रेशियो हमसे पूछा गया है किससे? ए ओ और ई, ए ओ ई से पूछा गया है। तो अब हम जब भी बात करेंगे एरिया की, तो आपको इस ट्राइंगल को, किसी भी ट्राइंगल को एरिया में बांटना आना चाहिए कि हमें एरिया में कैसे बांटते हैं। अब आप देखो, जैसे इस ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6 पार्ट बने हुए हैं। ये 6 के 6 पार्ट बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 6 के 6 पार्ट जो होंगे, जब भी मीडियन से कोई भी पार्ट डिवाइड होगा वो बराबर होगा। सपोज करो ये ट्राइंगल है, मैंने 2 पार्टों में बांट दिया, ये मीडियन है हमारी बीच वाली, तो मीडियन है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? बराबर होंगी। ये दोनों लाइन बराबर होंगी तो ये 2 एरिया जो होंगे वो बराबर होंगे। ऐसे ही मैंने इस ट्राइंगल को इस पार्ट में बांट दिया, तो ये जो दोनों एरिया होंगे ये भी बराबर होंगे। अगर मैंने इसी ट्राइंगल को ऐसे बांट दिया तो ये जो दोनों एरिया होंगे ये भी बराबर होंगे। और इन तीनों की फिगर मिला के ही तो ये बनाई गई है, इन तीनों फिगर को मिला के ही तो ये फिगर बनाई गई है। तो ये सारे पार्ट आपस में बराबर होंगे, सारे पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सबका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। सारे 6 के 6 पार्टों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो इसे अगर मैं एक मान लूं तो इसे भी 1 मान लिया, इसे भी 1 मान लिया, इसे भी 1, इसे भी 1, इसे भी 1। अब सबको हमने 1 1 मान लिया क्योंकि सब बराबर हैं, तो हमने मान कुछ भी लिया, 1 मानो, 2 मानो, 4 मानो, 10 मानो, कुछ भी मानो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने सबका क्या मान लिया? 1 1 मान लिया। अब आपको एरिया निकालना है, अब किसी का भी एरिया निकाल लो। अब आपसे इस तरह की फिगर में कोई भी एरिया का रेशियो पूछे, आप किसी का भी एरिया निकाल लो। आपसे पूछा गया है ए बी डी, तो ए बी डी कैसे बना हुआ है? ए बी डी, ए बी डी यही तो बना हुआ है, ए बी डी। तो ए बी डी के में कितने ट्राइंगल आ रहे हैं? 1 2 3, यानी कि ए बी डी का एरिया कितना हो गया? 3। ए बी डी का एरिया कितना हो गया? 3। फिर पूछा गया है ए ओ ई, ए ओ ई, इसका क्या हो गया? 1।
और यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे आपसे पूछ ले AOE अपॉन ABC, AOE अपॉन ABC, तो 1/6 भैया 6 हो गए और 1/6। तो इस तरीके से आप इस फिगर में कोई भी एरिया निकाल लो, रेशियो। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो फिगर को इस तरीके से बराबर डिवाइड करते हैं जब भी आपको मीडियन दी गई हो। मीडियन के बारे में आपको ध्यान रखना हमेशा कि ये सामने वाली लाइन को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है, ध्यान से देखो। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 56, 90 एंड 106। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 56, 90 एंड 106। द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज। सर्कमफ्रेंस पूछी गई है हमसे सर्कम सर्कल की। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो सर्कल का सबको पता ही होता है, क्या होता है 2πr। नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है ना। तो इस पेरीमीटर को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए r। और सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल की हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि आपने कोई ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से, ये ज्यादा चौड़ा बन गया ट्राइंगल, ऐसे नहीं ऐसे, आपने कोई ट्राइंगल बनाया और कोई सर्कल इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से होके जा रहा है बाहर की तरफ। कैसे, ऐसे। ये कोई ट्राइंगल बनाया हमने, इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ का जो सर्कल होगा, जो इसके तीनों पॉइंट से होके जा रहा होगा, यानी कि इसके तीनों पॉइंटों से पास होगा ट्राइंगल के, उसे हम क्या कहेंगे सर्कम सर्कल। इसे हम क्या कहते हैं सर्कम सर्कल। और यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं इन सर्कल। अगर कोई ट्राइंगल हमने बनाया और इस ट्राइंगल के इंटरनल साइड कोई सर्कल हो, इस तरीके का सर्कल जो इसको 3 पॉइंटों पे टच करता हो, तीनों साइडों पे तीनों पॉइंटों पे टच करता हो, तो इस सर्कल को हम क्या कहेंगे इन सर्कल। इस सर्कल की जो रेडियस होती है उसे हम छोटे r से डिनोट करते हैं और सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है हम उसे बड़े r से डिनोट करते हैं। ओके, ये सब आपको बात समझ में आ गई। अब आपको दी गई है 3 साइड 56, 90 और 106। तो आपको जब भी ऐसी कोई साइड दी जाए 56, 90 और 106, ये सारी की सारी कट सकती है किससे 2 से। तो एक बार 2 से काट के देख लो क्या बचेगा, यहाँ 2 2 4 और यहाँ पे 2 4 16 और यहाँ क्या बचा आपका 45 और यहाँ क्या बचा आपका 53। 24, 45, 53, 2 2 4 और एक आगे 2 4 16। तो 24, 45 और 53, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये क्या आपका ट्रिपलेट है। ये एक स्पेशल ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। तो ये क्या आपका ट्रिपलेट है। तो ये ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल हमें दिया गया है, ये ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये, तो अब आप बनाओ सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और इसे सर्कल में बंद कर दिया। इस तरीके का अब आपकी ये क्या हो गई फिगर। तो ये क्या हमने लिख लिया, ये हमने 56, 90, 106। तो आपको पता होगा 56, 90, 106 जो होता है वैसे वो ट्रिपलेट होता है, वरना तो आप क्या करो इसे 2 से डिवाइड करके देख लो। तो हमने 2 से डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड करा तो क्या आएगा 28, 45, 53। ये आपका एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होता है। ये मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है 28, 45, 53, 28, 45, 53, 28, 45, 53, 28, 45, 53। तो ये क्या हो गया आपका ट्रिपलेट हो गया। और ये ट्रिपलेट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्या हुआ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इस क्वेश्चन की फिगर आपकी ऐसी बन जाएगी। ये आपने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके तीनों पॉइंट से
आपने पास करा दिया एक सर्कल, पास करा दिया क्या एक सर्कल। तो इस तरीके की आपकी फिगर बन गई। अब आपको इस सर्कल की क्या निकालनी है, इस सर्कल के निकालने हैं आपको सर्कमफ्रेंस। तो आपको ये पता होगा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल इस सर्कल के बाहर इस सर्कल के अंदर जाएगा, यानी कि जब भी ये सर्कम सर्कल बनेगा, तो ये जो इसकी हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा इस सर्कल की क्या होगी, डायमीटर होगी। ये क्या होगी, हमेशा डायमीटर होगी, डायमीटर होगी। तो आपकी जो बड़े आर की वैल्यू क्या होगी, वो हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 होगी। क्या होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, क्योंकि 2r ही तो डायमीटर होती है, 2r ही तो डायमीटर होती है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, तो हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है 106, हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है 106 अपॉन 2, यानी कि 53 आपकी इस सर्कल की क्या है, रेडियस। तो 53 आपकी इस सर्कल की क्या हो गई, रेडियस। और आपको क्या निकालना है, 2 पाई आर, यानी 106 इंटू पाई, ये तो हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू आपकी 53 है, तो 106 पाई। तो 106 पाई इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। 56, 90, 106 आपका ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट से आपको पता चलता है कि ये जो आपका ट्राइंगल बनने वाला है वो ट्राइंगल राइट एंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल सर्कल के अंदर जब बनेगा तो फिगर बनेगी सर्कम सर्कल की इस तरह। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा सर्कल के अंदर, तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज जो होगी वो ही डायमीटर होगी। और डायमीटर होगी तो आपने आर की वैल्यू निकाल ली और आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी दिख रहा है, तो हम इसे हाफ हाफ पढ़ेंगे और हाथ के हाथ मतलब साथ के साथ इसे बनाते हुए चलेंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, मतलब कि दो ट्राइंगल है ABC और DBC। देखते ही आपको पता भी चल रहा है कि BC कॉमन है इसमें, मतलब एक BC लाइन खींची गई होगी और उसी पे ABC ट्राइंगल बना होगा और उसी से DBC। आर ऑन सेम बेस, ये हमने आपको पहले बता दिया, क्योंकि वे BC कॉमन था, तो मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे बने हुए हैं, इन्होंने कहा भी दिया। फिर बट ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ट्राइंगल जब बने हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं। तो हमने सपोज करो एक लाइन खींच दी BC, खींच ली ये लाइन BC, और हमने एक पॉइंट बना लिया A, ये पॉइंट बना लिया हमने D, दोनों अपोजिट हो गए पॉइंट और दोनों को हमने मिला दिया। तो इस तरह की फिगर बन के आएगी। दो ट्राइंगल जिनका बेस BC है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे की। दो ट्राइंगल जिनका बेस BC है, कॉमन बेस है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, AD और BC इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पे। तो इस तरीके की हमने फिगर बन गई। AD और BC इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पे। इफ AO इज A, ये हमें दे रखी है स्मॉल a, DO इज स्मॉल b, DO हमें दे रखी है स्मॉल b। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज x, x यूनिट हमें ABC का एरिया दे दिया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, हमसे D, B और C का हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये हमसे पूछा गया है। और ABC का हमें एरिया दिया गया है x। इन टर्म्स ऑफ AB और x के टर्म्स में हमें ये एरिया निकालना है। तो जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई हुई है। क्या बताई हुई है कि ट्राइंगल में जब भी हम एरिया निकालते हैं और उनका रेशियो निकालते हैं तो वो किसी भी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, किसी भी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सपोज कर लो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैंने एक डाल दिया परपेंडिकुलर, ओके, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मैंने दूसरा डाल दिया परपेंडिकुलर। डालना ना, BC पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या E, इस पॉइंट को मान लिया हमने F। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या होगा, हाफ BC, हाफ बेस होगा ना, बेस हाफ बेस इनटू हाइट में AE आ गया, अपॉन हाफ बेस वही होगा BC इनटू हाइट में क्या आएगा DF।
यही तो होगा भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन डीबीसी क्या होता है हमारा, एई अपॉन डीएफ, क्योंकि ये तो कट जाएगा आपका, कट गया ना, कट गया, क्योंकि बेस इसमें सेम है भाई। हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ये हमने करा हुआ है, बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी क्या आ गया, ट्राइंगल एबीसी अपॉन डीबीसी बराबर आ गया हमारा एई अपॉन डीएफ। अब आपको एई और डीएफ का और आपको एओ और डीओ का रिलेशन निकालना है, क्योंकि आपको वैल्यू क्या दी गई है, एओ और डीओ की। तो कैसे निकालोगे, ट्राइंगल एईओ सिमिलर है ट्राइंगल डीएफओ के। अब ये पूछने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है एक एंगल क्या है 90, एक एंगल क्या है 90, और ये वाला एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट। तो दो एंगल प्रॉपर्टी से आपका ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो एओ अपॉन डीओ, दो साइड का रेशियो एओ अपॉन डीओ बराबर होगा डीएफ अपॉन एई, यानी एई बराबर होगा किसके, एई अपॉन डीएफ। ये आपका हो गया। और ए ओ और डी ओ की वैल्यू आपकी ए, और डी डी ए की वैल्यू, ए ओ की वैल्यू आपकी ए और डी ओ की वैल्यू आपकी बी। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपके पास इसकी वैल्यू आपने इसमें पुट करी। ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपके पास x यूनिट पहले ही दिया हुआ है, अपॉन ट्राइंगल डीबीसी का एरिया आपको निकालना है, इक्वल्स टू एई अपॉन डीएफ। एई अपॉन डीएफ क्या आपने की वैल्यू क्या निकल के आई, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो आपका ट्राइंगल डीबीसी का एरिया क्या आ गया आपका, बी एक्स अपॉन ए। ये आपका ट्राइंगल का एरिया आ गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके का था, थोड़ा डिफरेंट था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसा था, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी सेम बेस पे हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी सेम बेस पे हैं, बट ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट, मतलब दोनों अपोजिट साइड हैं, दोनों अपोजिट साइड हैं। एडी और बीसी परपेंडिकुलर हैं, एडी और बीसी परपेंडिकुलर हैं, एडी और बीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, एडी और बीसी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ओ पे। एओ की वैल्यू ए, डीओ की वैल्यू बी। एबीसी का एरिया दिया गया आपको x यूनिट, तो हमसे पूछा गया डीबीसी का एरिया, डीबीसी का एरिया। तो डीबीसी का एरिया आपको किस में निकालना है, ए और बी की टर्म्स में निकालना है, ए बी और एक्स की टर्म्स में निकालना है। तो हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करा, अब हमें एरिया की बात कही गई है हर जगह, तो हमने एबीसी का एरिया निकाल लिया। एबीसी का एरिया कैसे निकाला, हाफ बेस इनटू हाइट। हमने एई एक हाइट मान ली इसकी, और डीएफ इस ट्राइंगल की हाइट मान ली। तो हाफ बेस क्या आपका बीसी, और एई और डीएफ आपका रेशियो आ गया। तो आपका एरिया का रेशियो क्या आ गया, एई अपॉन डीएफ। अब आपका एरिया का रेशियो एई अपॉन डीएफ आ गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, ए और बी की टर्म्स में चाहिए। तो ए और बी की टर्म्स में आपको इसे कन्वर्ट करने के लिए आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। इसको ए ओ ई और डी ओ एफ को सिमिलर प्रूव करा, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करा। तो आपको पता है जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होते हैं तो उनके जो अपोजिट साइड के रेशियो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल टर्म्स के रेशियो में हो जाते हैं। जैसे कि आपका ए ओ अपॉन डी ओ, जो ए अपॉन बी बराबर होगा वो ए ई अपॉन डी एफ के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि ए ओ अपॉन डी ओ जो बराबर होगा वो ए ई रेशियो ए एफ के बराबर डी एफ के बराबर होगा। ये दोनों रेशियो का टर्म्स आ गया। अब दोनों रेशियो का टर्म्स आ गया तो आपने क्या करा, सिर्फ आपने वैल्यू पुट कर दी। क्या, ए बी सी की आपने वैल्यू पुट करी एक्स यूनिट जो हमें दी गई थी, और फिर हमें ए ई अपॉन डी एफ की हमने वैल्यू पुट कर दी ए अपॉन बी। तो हमारा क्या निकल के आ गया, डी बी सी का एरिया बी एक्स अपॉन ए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन 2019 का मेंस का क्वेश्चन है, 2019 का मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 का मेंस का क्वेश्चन है। सो गाइज, थैंक्स फॉर टुडे। हम कल मिलेंगे अपने नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।